जय महाकाली, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता विंध्यवासिनी, जय महामाई कमला। आप सभी का स्वागत है साधकों। आज हम आपको इस पावन दिवस पर, पूर्णिमा के दिवस पर, बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर आज आपको बटुक भैरव आपदा उद्धारक साधना देने जा रहे हैं। इसको आप किसी भी शुक्ल पक्ष की दशमी से कर सकते हैं, परंतु एक बहुत ही उत्तम मुहूर्त आ रहा है 5 जून 2025 बटुक भैरव की जयंती। आप इसे इस दिन से शुरू कर सकते हैं। और साधकों, आपदाओं से जीवन बचाने के लिए, विनाशकारी आपदाओं से खुद की रक्षा करने हेतु, अपने परिवार की रक्षा करने हेतु बटुक भैरव की साधना बहुत ही उत्तम फलदायी होती है। साधकों, आपदाओं से जीवन का विनाश नहीं होने देती है साधना, बल्कि आपदाओं को अवसर में बदलकर आपका ही फायदा कराती है साधना। बाल भैरव रुद्र का स्वरूप हैं और समस्त भय का नाश करने वाले देव हैं। शीघ्र प्रसन्न होकर साधक की रक्षा करते हैं। वर्ष में 2 बार आपदा उद्धारक बटुक भैरव साधना संपन्न करने वाली, विपदाओं से, समस्याओं से विजय प्राप्त करने वाली ये साधना, इसकी तैयारी पहले से करके रखनी है। आपको मैंने दिवस बता दिया है, 5 जून 2025 को पहला पड़ रहा है बटुक भैरव जयंती। हालांकि किसी भी शुक्ल पक्ष की दशमी को कर सकते हैं अगर बहुत समस्याएं हो रही हों और आपदाएं, ऐसा लग रहा है कि अब तिथि का वेट कौन करेगा, तो आप किसी भी दशमी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शाब्दिक अर्थ अगर भैरव को निकाला जाए तो भय प्लस रव, अर्थात भय को दूर करने वाली ध्वनि। इसलिए भैरव के विषय में प्रचलित है कि वो भय का हरण करते हैं। भैरव का प्रतीक श्वान है, जो घरों में द्वारपाल की भूमिका में स्थित होता है। भैरव मन का द्वारपाल होता है, जो आपके मन को द्वंद्व मुक्त करके आपके वास्तविक रूप और अपने वास्तविक रूप शिव संकल्पमस्तु को एक साथ देखने के लिए प्रेरित करता है। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो भी इस साधना को करना चाहे, दिखावा बंद करना होगा आपको। किसी से रोष करना, गुस्सा करना और खासकर श्वान को दंड देना, मारना, निरपराध श्वान को कोई अपराध नहीं होता, लोग उसको फालतू में डंडों से मारना शुरू कर देते हैं कि वो लोग बाहर आ जाता है। इस कारण से नहीं, आपको ये छोड़ना पड़ेगा साधकों। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि भैरव ना सिर्फ आपके मित्र हैं, बल्कि आपके जीवन की सामान्य असुरक्षा से आपको मुक्त कर देते हैं, आपको सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न आते हैं कि सर, क्या मैं साधना करूँगा तो क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा, क्या और कुछ ऐसे पिता माता की आती, मेरे बेटे बेटी का नौकरी लग जाएगी, क्या बुढ़ापे में मेरा बच्चा ध्यान रखेगा कि नहीं, क्या मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसको लेकर बोला कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, क्या वो चीज़ें मेरी सफल होंगी कि नहीं होंगी, क्या मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ये असुरक्षाएं हैं जो आपके मन को अंदर ही अंदर उद्वेलित कर करके आपको खोखला करती रहती हैं। यही असुरक्षाएँ आप चिंता में बदल जाती हैं और चिंताएँ ही आपको एक दिन चिता में लिटा देती हैं। साधकों, आप संतुलन खो जाते हैं और निर्बीज क्रोध के रूप में उत्पन्न होता रहता है। और क्रोध ही आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आपकी बेबसी का परिचायक भी क्रोध है। आप अपना आपा खो करके अपना स्वयं का काम बिगाड़ लेते हैं। उसका क्या मूल है? असुरक्षा है, क्योंकि आपको किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका एक कार्य हो जाएगा, क्योंकि आप असुरक्षित थे, आपके अंदर क्षमता नहीं थी, है ना साधकों। आपदा का अर्थ है विध्वंसकारी आपदाएं। जब आपके जीवन में, जब किसी के भी जीवन में विपदाओं का आगमन होता है तो जीवन तहस नहस हो जाता है। ये आपदाएं आपके कार्य, व्यवसाय, आपकी संतान के भविष्य, आपके भविष्य, आपका स्वास्थ्य, पारिवारिक संबंध, अज्ञात शत्रु पक्ष, धन हानि सभी को लेकर आता है। और कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर एक प्रकार से आपको दंड दे रहा होता है वो आपदा। ऐसे जीवन में आपको अगर खुद की रक्षा करनी है, असुरक्षाओं से बचाना है, तो बटुक भैरव की साधना में आ जाइए। साधकों, व्यक्ति के जीवन में आने वाली आपदाओं का पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होता। व्यक्ति किसी भी और प्राकृतिक आपदाओं की तो बात ही अलग है, उनका कैसे पूर्वानुमान लगाएंगे आप नहीं लगा सकते। वैज्ञानिक लगाते भी हैं, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बिना पूर्वानुमान के भी आपदाएं आ जाती हैं, है ना। और आपदा का अंदाज़ा लगाने के बाद भी क्या वो विध्वंस को रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते हैं, विध्वंस तो होता ही है। इसी प्रकार मानव जीवन में जब आपदाएं आती हैं तो वह बहुत विनाशकारी होती हैं। साधकों, कैसे क्या करना है? भैरव तो शिव का स्वरूप है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। रक्षाकारक देव हैं, अपने साधक को अभय प्रदान करते हैं, इसमें वीर भाव का संचार करते हैं, प्रतिपल जोश, साहस, उमंग और आनंद से उनके जीवन को खुशहाल करते हैं। सदगुरुदेव से की कृपा से भैरव दीक्षा और गुरु दीक्षा प्राप्त करके साधक के लिए वरदान स्वरूप है ये भैरव साधना। वर्ष में 2 बार आवश्यक है आप करें इसे। 2 बार तो कम से कम करें। ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ हर शुक्ल पक्ष की दशमी को करें, अगर समय है तो, नहीं है तो कम से कम 2 बार करें, है ना। अब सिद्ध दिवस आ ही रहा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में शुक्ल दशमी बटुक भैरव जयंती है 5 जून 2025 को।
और अथवा आप किसी दशमी से भी कर सकते हैं अथवा किसी रविवार से कर सकते हैं, ठीक है। और भैरव शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव, जैसे मैंने कई साधकों में एक बार मैंने और वीर भैरव का बताया हुआ है ना। साधकों को नियमानुसार वर्ष में 2 बार साधना करना है। साधना जिस दिन आप करना हो, आप नहा धो करके स्नान करके अपने स्थान पर बैठें जहाँ पर आपको साधना करना है, किसी कमरे में, उस कमरे को आपने पहले से धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया हो। इसका आपको निर्णय लेना होगा, पहले से ही सारी चीज़ें सही करनी होगी। भैरव साधना दक्षिण मुख होकर की जाने वाली साधना है, इससे सफलता शीघ्र प्राप्त होती है, ठीक है। अपने सामने बाजूट लगाएं, बाजूट पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर सर्वप्रथम गुरु चित्र या गुरु विग्रह या गुरु यंत्र या गुरु कुछ भी हो चित्र, है ना, या चरण पादुका कुछ भी हो स्थापित करें। गुरु चित्र के निकट ही भैरव का चित्र और या उनका विग्रह अगर आपके पास हो वो स्थापित करें। सर्वप्रथम साधना में सफलता है तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। सदगुरुदेव का मानसिक ध्यान करें, उनका पंचोपचार पूजन संपन्न करें। उसके पश्चात भैरव चित्र के सामने एक तांबे के प्लेट में कुमकुम से त्रिभुज बनाकर उस पर बटुक भैरव यंत्र स्थापित करें। देखिए, कई लोगों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनको कहा जाता है कि बटुक भैरव साधना मत करना, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि आप चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे और आपसे कुछ गलतियां होंगी और वो फिर माफ़ नहीं है, ठीक है। स्पेशली किसी भैरव की साधना नहीं करनी चाहिए। कुंडली में योग देखने पड़ते हैं ना, ये बेहतर है। जो भी साधनाओं में आना जाए वो कुंडली विश्लेषण करवा ले। लोग मुझसे बोलते हैं मैंने दिखा लिया मेरी कुंडली सही है। किससे दिखा लिया है भाई आपने? अगर आपने तांत्रिक विश्लेषण करा लिया है तो और मेरे 1-2 सवालों को जवाब दे दो आप, है ना। और अगर किसी ने आपको विश्लेषण करके दिया है उससे आप ये चीज़ें पूछो कि मेरे 4-8-12 का संबंध कैसा है, 6-8-12 का संबंध कैसा है, 1-5-9 का संबंध कैसा है, पूरज मेरे साथ हैं या नहीं है, केतु की क्या व्यवस्थाएं हैं, किस नक्षत्र में बैठा है, चंद्रमा के साथ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, केमद्रुम नहीं है या पापकर्त्री में तो नहीं है। और पापकर्त्री में भी तो कितने डिग्री में बैठा हुआ, केमद्रुम है तो उसके जहाँ पे चंद्रमा है उसके चौथे घर पे कौन है, चौथे घर की डिग्री क्या है, नक्षत्र क्या है, राशि क्या है, ये उपरोक्त जानकारी अगर आप उससे मांगें, फिर उससे पूछें कि तांत्रिक विश्लेषण जब आप करते हैं तो डिग्री में कितने डिग्री से कौन सी शक्ति आती है, कितने डिग्री से कौन सी साधना आती है, उससे भी जानकारी प्राप्त करें, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप नहीं हैं तो कोई वैदिक ज्योतिष से आप सामान्यतः वो ये बता सकता है कि आप कर सकते हैं साधना, पर कोई साधना आपके लिए बेहतर होगी या नहीं होगी ये नहीं बता सकता वो, है ना। तो आप साधना करना चाहते हैं तो विश्लेषण करवा लीजिएगा, है ना। सामने आपको नंबर दिख रहे होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बटुक भैरव यंत्र आपने स्थापित कर लिया है। भैरव साधना में तेल का ही दीपक प्रज्वलित होगा, ठीक है। यंत्र स्थापना के पश्चात बाजोट पर ही तेल का दीपक, और ये सरसों का तेल है, बहुत उत्तम रहेगा। उसका पूजन कुमकुम अक्षत पुष्प आदि से पूजन करें विधिवत दीपक का, दीपराग से, ठीक है। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर सर्वप्रथम बटुक भैरव का ध्यान करना है। ध्यान कैसे करना है? आप हाथ जोड़ करके उनको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि हे प्रभु, हे बटुक भैरव, मैं आपका ध्यान करता हूँ, आपका आवाहन करता हूँ, आप आइए और यंत्र विराजमान होइए, मैं आपकी साधना प्रयोग करने जा रहा हूँ, मुझ पर आशीष प्रदान करें, मुझ पर सहाय हों। इतना बोलकर आप साधना कर सकते हैं। पर अगर मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में बता देता हूँ। फणिम डमरूकम पाश्चादकुशम पाशमेव च अमृत कलशम चय वरदाभय धारणम कालाम्बुदश्यामंगलंगम वंदे बटुक भैरवम। देखिए, ये संस्कृत में कई बार ऐसा होता है कि बोलने में आपको लगे चीज़ें नहीं हैं, पर वो स्पष्ट श्लोक होता है। मैं आपको इसका हिंदी रूपांतर बता देता हूँ। परशु डमरू अंकुश पास एवं अमृत कलश से युक्त अपने साधकों को वरदान एवं अभय प्रदान करने वाले श्याम मेघ की तरह सुंदर अंगों वाले भगवान बटुक भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। वो हमारे पास मैं उनका आवाहन कर रहा हूँ, मेरे सामने आए, वो यंत्र में स्थापित हों, मुझे आशीष प्रदान करें, इस बालक को अपनी साधना प्रयोग से सफलताएँ प्रदान करें। भगवान भैरव के ध्यान के बाद में बाल स्वरूप आपदा उद्धारक स्वरूप के ध्यान के पश्चात गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से आपको मंत्रों के साथ बटुक भैरव यंत्र का पूजन करना है। कैसे? ओम लम पृथ्वी तत्वात्मकम गंधम श्रीमद आपद्वारण बटुक भैरव पीत्यर्थे समर्पयामि नमः। ओम हम आकाशम तत्वात्मकम पुष्पम श्रीमद आपद्वारण बटुक भैरव पीत्यर्थे समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकम धूपम श्रीमद आपद्वारण बटुक भैरव पीत्यर्थे घ्रापयामि नमः। ओम रम अग्निम तत्वात्मकम श्रीदीपम श्रीमद आपद्वारण बटुक भैरव पीत्यर्थे निवेदयामि नमः।
ओम सम सर्वतत्वात्मकं तांबूलम श्रीमद् आपद्द्वारण बटुक भैरव प्रीत्यर्थी समर्पयामि नमः। अब देखिए आपने ये सारे मंत्र पढ़ करके, अगर आप मंत्र नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस ऑडियो को चालू कर सकते हैं, या अगर आप हमसे कोई पर्सनल चीज़ें मांगेंगे, जब साधना के लिए आएंगे, विश्लेषण कराएंगे, उस साधना के लिए आप करना चाहेंगे तो आप हमसे बोलिएगा कि तो मैं आपका इसका अलग से एक बार वापस से बोल करके मंत्र को रिकॉर्ड करके आपको वॉइस नोट भेज दूंगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ऐसा करता हूँ, समझ गए होंगे। बटुक भैरव यंत्र पूजन के पश्चात आपको काली हकीक माला देके लेकर आना और प्राण प्रतिष्ठित हो बटुक भैरव मंत्रों से, ठीक है। अब उससे बटुक भैरव मंत्र की 7 माला मंत्र जाप करना है, ठीक है। क्या है बटुक भैरव मंत्र, मैं आपको बताऊँ। ओम ह्रीम बटुकाय आपद्द्वाराणाय क्रू कुरु खटुकाय ह्रीम ओम स्वाहा। ये मंत्र है, इसका उच्चारण कई लोग गलत कर सकते हैं, इस कारण से पहले से तैयारी करें, अभ्यास करें इसके उच्चारण करने का। 21 अक्षरों का मंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिवसीय इस साधना को देखिए 30 दिवस की साधना है, ठीक है। 1.25 महीने भी कुछ लोग करते हैं, 45 दिन भी कुछ लोग करते हैं ना। इस साधना की समाप्ति के पश्चात भैरव आरती संपन्न करें। ये डेली के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। साधक 1.25 माह तक नित्य बटुक भैरव यंत्र अपने सामने स्थापित कर उसका संक्षिप्त पूजन करता रहे, और नित्य 7 माला जाप कर सकते तो बहुत उत्तम है, नहीं 5 माला तो करना ही करना है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 1 माह अर्थात 30 दिन या 45 दिन तक इस साधना को करने के बाद मंत्र जाप के पश्चात यंत्र एवं माला को किसी बहते जल में विसर्जित कर दें। आपको बटुक भैरव की आपदा सुरक्षा, आपदा से रक्षा हेतु बटुक भैरव साधना आपके लिए, आपके कार्य करने हेतु उनकी शक्ति, उनकी चौमुखा शक्ति आपके आसपास घूम रही है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी श्वान का निरादर नहीं करना, उसको मारना नहीं, किसी भी स्त्री का निरादर नहीं करना है। भगवान शिव को लगातार समर्पित रहें, भगवान शिव को जल चढ़ाते रहें। आपको कोई भी कष्ट आने वाला होगा, देखिए अब अगर आपकी जान जाने वाली रही होगी आपदा में, तो वो आपको सुई की जैसे नोक जैसी घाव लग जाएगा और आप बच जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें हैं, पूर्ण रूप से रक्षा नहीं होती है, ठीक है। अगर आपके उसमें आपदा लिखी है तो आपदा में जहाँ तलवार लगने वाली होगी वहाँ सुई लग जाएगी और आपकी आपदा खत्म हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको समझा पाया होगा। जो कोई कुंडली विश्लेषण आदि कराना चाहता है वो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। आपके सामने इस स्क्रीन पर 2 नंबर दिख रहे होंगे, ठीक है। आप किसी भी नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय महाकाली, जय भारत, हर हर महादेव।